महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सट्टा बाजार का ताजा सर्वे आया सामने। सर्वे में महायुति का जलवा, महाविकास अघाड़ी का खेल खत्म। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सट्टा बाजार का सर्वे देख उद्धव ठाकरे, शरद पवार हुए बेचैन। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले कौन जीतेगा ये चुनाव, इसको लेकर के सर्वे सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सर्वे दरअसल सट्टा बाजार का है, जिसमें स्पष्ट तौर से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। और अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। दरअसल महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा घमासान भी देखने को मिल रहा है। साल 2024 में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी सरकार बनेगी, फैसला 23 नवंबर को होगा। लेकिन सट्टा बाजार में अभी से ही हार जीत पर बाजीगरी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम महाविकास अघाड़ी की करें तो इनका खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सत्ता पर काबिज होती हुई महायुति नजर आ रही है, ना कि महाविकास अघाड़ी। भले ही कांग्रेस की ओर से कितनी भी गारंटी दी जा रही हो, स्कीम्स लॉन्च किया हो, मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया हो, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वो महाराष्ट्र की जनता पर दिखाई नहीं दे रहा है इन सर्वे के मुताबिक। दरअसल आपको बता दें कि सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक महायुति यानी कि एनडीए को इस बार 137 से 152 सीटें मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीटें मिल सकती है। वहीं अदर्स की बात करें तो 3 से 8 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार का यह दावा है कि बीजेपी को 83 से 93 सीटें मिल सकती है और इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना को 42 से 52 और अजीत पवार के एनसीपी को 7 से 12 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर हम महाविकास अघाड़ी की अलग अलग पार्टियों का जिक्र करें तो यहां पर कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिल सकती है, उद्धव गुट की शिवसेना को 26 से 31 और शरद पवार की एनसीपी को 35 से 45 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आपको बता दें कि अगर हम इसके अलावा वोटिंग शेयर की बात करें तो वोटिंग शेयर में भी महायुति जो है काफी ज्यादा दमदार पार्टी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। महायुति की अगर वोटिंग शेयर की बात करें तो यहां पर 46% के साथ सबसे ज्यादा शेयर महायुति को मिल रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 44.1% वोटिंग शेयर मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें कि वहीं इससे पहले आईएनएस मेट्राइज ओपिनियन पोल भी सामने आया, जिसमें महायुति सरकार की महाराष्ट्र में सत्ता पे वापसी दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक महायुति को 145 से 165 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है और महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटों का अनुमान नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब चाहे वो सट्टा बाजार का सर्वे हो या फिर आईएनएस मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इन दोनों ही सर्वे में साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में महायुति की दमदार जीत होती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जुबानी जंग जो है वो भी देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने एक एक करके राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए स्मृति ईरानी का ये बयान। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फिर अघाड़ी के सामने फहरिस्त क्यों आ रही है मांगों की, जिसमें ये भी लिखा है कि वक्फ का बिल आप समर्थन ना दें। अगर कोई बट नहीं रहा तो महाराष्ट्र में इन्हीं नेताओं के पास फहरिस्त कैसे आ रही है कि सिर्फ मौलानाओं का एक भत्ता होगा। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फहरिस्त क्यों आ रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के साथ संबंधित हैं। अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है। अगर समाज को बांटने की बात करते होंगे तो आप चिंता व्यक्त कीजिए ना। मैंने पहली बार देखा है कि जनता को सेफ रखना पाप हो गया है। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो बहुत कोशिश कर चुके हैं।
जीत गए तीसरी बार। मुझे लगता है कि रोज साउंड बाइट के लिए बोलना उनके लिए अनिवार्य सा हो गया है ताकि रेलेवेंस उनकी बनी रहे। लेकिन ये सत्य भी है, उखाड़ने की बात तो 2024 के चुनाव में भी कही थी, सरकार में है ना आज हम। मैम, आपको क्या लगता है 3 मुख्यमंत्री आए हैं कांग्रेस शासित राज्य के, आपने शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया क्या? उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का समोसा कॉकस आया है महाराष्ट्र में झूठ का नया कारोबार लेकर, लेकिन जिन 3 प्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भेजा है वो अपने आप में काफी अनोखे हैं। एक, जिनसे भ्रष्टाचार शब्द बहुत कीनली जुड़ा हुआ है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के वोट की शायद इतनी चिंता नहीं करते जितना कि वो कैसे सीएम बन जाए उसकी चिंता करते हैं। तो पॉलिटिकली अनस्टेबल करना अपने राज्य को, ये उनका एक प्रतीक है। दूसरे आए हैं जिन्होंने वोट लेने के लिए 1 तोला सोना का वादा किया था जनता से, जनता अभी तेलंगाना में उनको ढूंढ रही है। और तीसरे तो वो हैं जो समोसा किसी ने खा लिया तो उस पर सीआईडी की प्रोब करा देते हैं। तो ऐसे लोग जो विकास के मुद्दों पर सीरियसली काम नहीं करते, वो आएंगे, झूठ का वायुमंडल फैलाएंगे, लेकिन जनता सजग है, जनता सचेत है और जनता विकास के लिए भाजपा को ही वोट करेगी। राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी आरएसएस। देखिए, उनका भविष्य खतरे में हो सकता है, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। मुझे लगता है ये उन्होंने आह्वान किया और 24 का जो चुनाव है उनकी पुनः हार इस बात का संकेत है कि जनता जानती है कि संविधान का संरक्षण नरेंद्र मोदी से बेहतर और किसी ने नहीं किया। लाडली बहना योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसी के तर्ज पर कांग्रेस भी महालक्ष्मी योजना लेकर। कॉपी कैट सिंड्रोम कांग्रेस के लिए पुराना है। आपको मैं याद दिला दूं, लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना की विशेष शुरुआत 2007 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब से हुई थी। तो महिला को जन्म से लेकर, शिक्षा से लेकर शादी तक का कहीं न कहीं आर्थिक समर्थन देने का जो खाका है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही प्रस्तुत किया था जनता के सामने। तो अगर उसी का कॉपी करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बस इतना ही है कि वो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो कॉपी करने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा नहीं। जो ओरिजिनल दाता हैं ऐसी योजना के, वो महाराष्ट्र में पुनः अब तक 2.5 करोड़ बहनों को इसका फायदा हो चुका है। आगे भी महिलाओं के सम्मान में, उनके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही इस योजना को यहाँ पर धरातल पे इम्प्लीमेंट करेगी। सीईसी का एक स्ट्रांग कमेंट है कि महिलाओं पर इस तरीके से डेरोगेटरी जो वर्ड यूज किया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन की इस पहल पर, इस स्टेटमेंट पर उनका आभार व्यक्त करती हूं। मैंने पहले भी कहा था, महिला प्रतिद्वंदी से अगर आपको 2-2 हाथ वर्बली करना है तो मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करिए। महिला वोटर हो या पुरुष वोटर, न इससे वोटर को लाभ होता है, आपत्तिजनक टिप्पणियां जब महिला प्रतिनिधियों पर की जाती है, न इससे लोकतंत्र और स्वस्थ होता है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से हिंदू की परसेंटेज कमेगी, टाटा इंस्टीट्यूट का एक जो सर्वे, जो रिपोर्ट आई है, उस पर क्या करें? मैं इतना ही कहूंगी, रिपोर्ट को डिटेल में समझने की जरूरत है। चिंता का विषय निश्चित है जो रिपोर्ट फ्लैग करती है। आपको बता दें कि साल 2019 में बीजेपी ने 164 तो कांग्रेस ने 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना और एनसीपी ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा यानी कि 105 सीटें जीती थी। वोट फीसदी 25.75% रहा। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो भी 16.41% वोट प्राप्त किए थे। इसके अलावा बात अगर हम एनसीपी की करें तो एनसीपी को 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की बात करें तो उन्होंने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 23 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की थी। अगर हम बात साल 2014 के विधानसभा चुनाव की करें या फिर 19 के विधानसभा चुनाव की करें, यहां पर शिवसेना बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और स्पष्ट तौर से जो महाराष्ट्र की जनता का ओपिनियन था या फिर उनका जो भरोसा था वो बीजेपी के साथ देखने को मिला था। और एक बार फिर से लोगों का यही अनुमान है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भी तीसरी बार बीजेपी की जीत जो है वो महाराष्ट्र में होगी। जिस तरीके से बीजेपी का गठबंधन महायुति के साथ है तो जाहिर तौर पर महायुति इस चुनाव में भी जीत दर्ज करवाएगी और शानदार वापसी भी करेगी। फिलहाल इस पूरे के पूरे सर्वे को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग महायुति या
या फिर महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिल सकती है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।